नमस्कार, मैं चंदन शर्मा द सर्जिकल न्यूज़ के लिए आज मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद विधानसभा की धरती पे। और जहाँ मैं मौजूद हूँ उसे फाटक कहते हैं। फाटक जहाँ से सबसे बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी जी 2 बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में इनके छोटे भाई अफजाल अंसारी जी गाजीपुर के मनोज सिन्हा को हराकर सांसद हैं। इनसे रूबरू होंगे, बात करेंगे राजनीतिक चर्चों पे, चुनाव के चर्चों पे और जो मुख्य मुद्दे हैं मोहम्मदाबाद विधानसभा के उस पे भी। सर, स्वागत है आपका चैनल पे। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप 2007 में पहली बार विधायक पद के लिए आपने नामांकन किया। जी। तो आपने क्या कभी ये सोचा था कि हमें राजनीति में जाना है, या आपके भाइयों की वजह से आपने उनके सलाह पे आप इसमें जुड़े? नहीं, 2007 से पहले मैं अपने भाइयों के राजनीतिक गतिविधियों में उनका सहयोग करता था, लेकिन चुनाव लड़ने की या किसी पद पर जाने की कोई लोलुपता नहीं थी, कोई लालच नहीं थी। 2007 में क्षेत्र की जनता ने हमें मजबूर किया कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए कि और कोई परिवार में था नहीं। सांसद साहब और मुख्तार साहब दोनों लोग जेल में थे और साल भर पहले ही बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी यहाँ से 32,000 वोट से हार गई थी। तो किसी और ने आवेदन भी नहीं किया और बहुत टफ चुनाव था। 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद के वर्तमान विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी अलका राय विधायक पद के लिए दावेदार बनी। उसमें आपने उनको काफ़ी टफ चुनाव में 3000 वोटों से हराया। क्या मुख्य मुद्दे आप लेकर गए थे जनता में, जिसकी वजह से आपको चुनाव में जीत मिली थी सर? उस समय मोहम्मदाबाद का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा जा रहा था कि हमारे विरोधी हमें माफिया बता रहे थे, अपराधी बता रहे थे। हम जनता से यही कह रहे थे कि हमें आप अगर निर्दोष मानते हैं, माफिया नहीं मानते हैं, तो हमें अपना आशीर्वाद दें, हमें अपना मत दें। और हमारे क्षेत्र की महान जनता ने 2007 में ही साबित कर दिया था कि नहीं, अंसारी परिवार माफिया नहीं है, बल्कि लोगों का हितैषी है, सुख दुख में काम आने वाला है। जो लोग ये आरोप लगा रहे थे राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उनको जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। आपके विधायक बनने के पश्चात 2010 में एक पार्टी का गठन हुआ, कौमी एकता दल। सर, क्या वजह रही कि आपको पार्टी का गठन करना पड़ गया? वो एक एक्सीडेंट हुआ, एक दुर्घटना थी ही, राजनीतिक दुर्घटना, जिसमें गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से अफजाल साहब के सीटिंग एमपी होने के बावजूद कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके, जिसमें मुख्य भूमिका अमर सिंह की थी, गाजीपुर का टिकट राधे मोहन सिंह को दिलवा दिया और अफजाल अंसारी साहब से न विचार विमर्श किया गया, न पूछा गया। मजबूरन हम लोगों को जनता की मांग पर कि नहीं, चुनाव लड़ना है, आप अपना कोई दल ही बनाइए या किसी तरह से भी आप आइए चुनाव में, तो हम लोगों को फिर अपनी कौमी एकता दल बनानी पड़ी। और कौमी एकता दल के बैनर तले 2012 में हमने और मुख्तार अंसारी ने और लगभग 10 जगह और हम हमारे गठबंधन के लोग चुनाव लड़े। उस वक्त माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे गठबंधन में थे। वो ज़हूराबाद से चुनाव लड़े, हम मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़े
फेफना सीट से संग्राम सिंह चुनाव लड़े, जो आज फिर इस वक्त सपा के प्रत्याशी हैं। मुख्तार अंसारी साहब मऊ से चुनाव लड़े। इसमें हम लोगों ने 2 जगह सफलता पाई, मोहम्मदाबाद और मऊ, और अपने महान जनता ने हम सबको अपना आशीर्वाद देके एमएलए बनाया। 2012 में आप दोबारा जब कौमी एकता दल से विधायक बने, उससे पहले 2011 में परिसीमन हुआ था, और परिसीमन में कुछ गंगा पार के गांव मोहम्मदाबाद विधानसभा में जोड़े गए। कुछ बड़े गांव जैसे करीमदीनपुर हुआ, महैन हुआ, उसे हटा दिया गया। उसके बाद माना यह गया कि यह जो इलाका है मोहम्मदाबाद विधानसभा, यह भूमिहार बहुल्य इलाका हो गया। लगभग 1.25 लाख के जो वोटर हैं भूमिहार माने जाते हैं, कुछ रिपोर्टों की माना जाए तो फिर क्या वजह रही कि क्या भूमिहारों का सपोर्ट मिला, या फिर आपको सिर्फ शेड्यूल कास्ट या ओबीसी का सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आप दोबारा 2012 में चुनाव जीते सर? जब 11 में परसीमन हुआ तो परसीमन बोर्ड में माननीय मनोज सिन्हा जी सदस्य थे, और उन्होंने एक चाल के तहत, एक साजिश के तहत हमारा मोहम्मदाबाद का वो क्षेत्र जो हमारे लिए बहुत ही कीमती था, उसे हमसे निकाल करके, मोहम्मदाबाद से निकाल के ज़हूराबाद में डलवा दिया, और गंगा उस पार का 80 बूथ, लगभग 80,000 मतदाता इस पार हमें हमारी विधानसभा में जोड़ दिया गया। और माना यही गया था कि अब ये भूमिहार बाहुल्य सीट हो गई, और जो रिपोर्टें हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आज भी मोहम्मदाबाद विधानसभा में सबसे बड़ी तादाद मतदाताओं की अगर कोई है तो वह दलित है, उसके बाद ओबीसी है, न कि भूमिहार है। इस बात को बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। और उस चुनाव में 12 में हम पहली दफ़ा कौमी एकता दल के चुनाव चिन्ह गिलास पे चुनाव लड़ रहे थे। उस पार का 80 बूथों का क्षेत्र बिल्कुल नया था, कभी हमने न वो कहा। अंसारी परिवार ने, अफजाल अंसारी साहब जब सांसद थे तभी उस परिवार के लोगों की कुछ सेवा की थी, वरना हमने तो उस क्षेत्र की कोई सेवा नहीं की थी। लेकिन वहाँ के लोगों ने ज़्यादती और जुल्म के ख़िलाफ़, सामंती जुल्म के ख़िलाफ़ सभी समाज के लोगों ने, विकास में विश्वास रखने वालों ने, जिसमें बड़ी तादाद में सभी समाज के लोगों ने मुझे उस पार भी अपना आशीर्वाद दिया। और वो चुनाव कोई मानता नहीं था कि अब की बार मैं जीतूंगा, और उसके बावजूद बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ से चुनाव हारी, और मोहम्मदाबाद 378 की महान जनता जीती। और ये जीत इस क्षेत्र की महान जनता की थी। 2014 लोकसभा चुनाव पे आते हैं तो आपकी पार्टी ने तकरीबन 3.5 लाख वोट मुस्लिमों के पाए थे। उसके बाद 21 जनवरी 2017 को मुलायम सिंह यादव की पार्टी में सपा में विलय होने की आपकी कौमी एकता दल की जो मीटिंग थी हुई। नहीं, वो मुस्लिमों का गलत है जी। वो ये कहना कि मुस्लिमों का वोट था, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 8% मात्र मुसलमान हैं गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में। वो वोट सर्व समाज का था, सभी दबे कुचले, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबका मत था। वो केवल मुस्लिमों का वोट नहीं था। और ये बताना कुछ मीडिया के लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिक साजिशकर्ताओं के द्वारा कि अंसारी बंधु मुस्लिम लीडर हैं, ये हम पर गाली देने के समान है। हम मुस्लिम लीडर नहीं हैं, हम एक जनसेवक और पीड़ित लोगों की मदद करना, उत्पीड़न करने वालों को उत्पीड़न से रोकने का काम करने वाले लोग हैं। हम किसी विशेष वर्ग के रहनुमा और नेता नहीं हैं। 2017 के चुनाव में आप बसपा के टिकट पर चुनाव में आप आए,
मोहम्मदाबाद विधानसभा में, और वहाँ 32,727 वोटों से आप चुनाव हार गए। क्या आप मानते हैं कि बसपा में कौमी एकता दल का विलय जो था वह ठीक नहीं था? नहीं, हम लोगों ने विलय तो किया था सपा में, बसपा में नहीं किया था। जी। लेकिन उन दिनों समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी परिवार में कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए जिसकी वजह से कि हम लोगों को सपा में शामिल करके फिर मना कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। वो एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से हमारा भी नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी का भी नुकसान हुआ और प्रदेश का भी नुकसान हुआ। मजबूरन हम लोगों को बहुजन समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करनी पड़ी और बहन जी ने हमें अपना प्रत्याशी बनाया, मुख्तार साहब को मऊ से बनाया और 17 का चुनाव हम बहुजन समाजवादी पार्टी के झंडे तले लड़े। लेकिन हार जीत राजनीति में बहुत मायने नहीं रखती है। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश और अपने क्षेत्र के ज़िले के लोगों को बताना चाहेंगे कि श्रीमती अलका राय जी 2 बार विधायक हुई हैं और दोनों बार वह दूसरे दलों के कृपा से हुई हैं। पहली बार जब उनके पति की हत्या हुई थी तब उस समय बहन जी की कृपा थी, उनके मतों से वो विधायक बनी। और दूसरी बार जब हम 17 में चुनाव लड़ रहे थे तब समाजवादी पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी जो कांग्रेस का यहाँ आया, अपने लोगों को गठबंधन के मतदाताओं को जोड़ न सका और कुछ साजिश के तहत समाजवादी पार्टी में घुसे हुए कुछ अमर सिंह के नाजायज औलाद कहे जाने वाले लोगों ने समाजवादी पार्टी का वोट भाजपा पे चढ़ाया और समाजवादी पार्टी के वोटों की कृपा से वो विधायक बन गई। आज वो दोनों कृपा ख़त्म हो चुकी है और हमें आशा विश्वास है कि हम ये चुनाव बहुत बड़ी अंतर से जीतेंगे। उस समय उनके जीतने का की एक वजह ये भी बनी थी कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी उस गठबंधन में एनडीए के हो गए थे। उनके बड़े अच्छे मतों का सहयोग उनको मिला था जो आज उनके साथ नहीं है। वो मत वापस हमारे साथ आ चुके हैं। प्लस समाजवादी पार्टी का बच्चा बच्चा आज अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। एक एक उनका मतदाता जी जान से इस चुनाव में लड़ा हुआ है। तो हमें आशा है कि ये चुनाव भारी अंतर से जीता जाएगा। 28 अगस्त 2021 को आप पुनः सपा में शामिल हुए, क्या वजह थी जो आपको पुनः सपा में शामिल होना पड़ा सर? सपा में शामिल होने की कोई वजह नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश इस बात को पिछले इतिहासों को देखते हुए यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि अब अगर इस प्रदेश से इस तानाशाही सरकार को, फासिस्ट लोगों को जो सिर्फ विनाश की बात करते हैं, सिर्फ ठोक दो बुलडोज़र चला दो की बात करने वालों से अगर प्रदेश को बचा सकता है कोई, तो उस महान व्यक्ति का नाम माननीय अखिलेश यादव है। सारा प्रदेश उनकी ओर उनके साथ जुड़ता जा रहा था। उसी कड़ी में, उसी सोच के तहत हम लोग भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और अखिलेश जी के हाथ को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। यही वजह थी कि हम सब पुनः समाजवादी पार्टी में लौटे और समाजवादी पार्टी हमारा पुराना घर था। हम समाजवादी पार्टी से राजनीति में पैदा हुए। कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए, राजनीति में हो जाती है ऐसी घटना दुर्घटनाएं कि आदमी कहीं और हो जाता है, लेकिन हम विचारों से, अपने कार्यों से हमेशा समाजवादी सोच के रहे हैं कि सर्व समाज के दबे कुचले लोगों को समानता
का अधिकार, उनके विकास का रास्ता, उनको इज्जत के साथ जीने का हक दिलाना, ये हम सबका सबसे पहला धर्म है जिसे हम निभाते रहे हैं। और 21 में इसी सोच के तहत हम समाजवादी पार्टी में पुनः अपने घर वापस आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें पार्टी में सम्मिलित किया। मैं उस महान नेता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मैंने उस वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल होने के समय न कोई शर्त रखी थी, न कोई मांग रखी थी और न टिकट के लिए आवेदन ही किया था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने महानता का परिचय देते हुए, अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए मुझे बुला करके समाजवादी पार्टी का सिंबल दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझ पर अपना विश्वास जताया है, मुझे अपना सिंबल दिया है, मैं उस पर खरा उतरूँगा और आजीवन उनका ऋणी रहूँगा। और बड़े अंतर से मोहम्मदाबाद ही नहीं बल्कि गाजीपुर की 7 सीटें जिताने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं और इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और आपका, मैं इंटरव्यू जब देख रहा था कई चैनलों पे, तो इंटरनेट खंगालते हुए मुझे TV9 भारतवर्ष पे एक कोट मिला जिसमें आपका ये कोट था कि आपके छोटे भाई मुख्तार अंसारी जी सपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि सपा ही के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि ये कहा था कि मऊ से ही चुनाव लड़ेंगे, चूँकि वो मऊ के विधायक हैं और हमें आशा और विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद उनको मिलेगा। बात करते हैं मोहम्मदाबाद की विकास पे। आपके छोटे भाई माननीय अफजाल अंसारी जी 5 बार विधायक रहे हैं, आप भी 2 बार विधायक रहे हैं। मोहम्मदाबाद की उपलब्धियों की बात करें तो एक ट्रामा सेंटर है यहाँ पे, इसके अलावा होलसेल मार्केट कहा जाए तो एक तरीके से है, इसके अलावा कोई खास उपलब्धि नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? नहीं, इतनी सी नहीं है उपलब्धि, बल्कि मोहम्मदाबाद में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमारे राजनीति में आने से पहले था, बना, लेकिन वह पीजी कॉलेज नहीं बन पाया था और विषय भी मात्र 5 थे। वर्षों बाद जब मैं विधायक बना, उस डिग्री कॉलेज के बनने के वर्षों बाद मैं विधायक जब बना, तो मैंने उस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सभी विषयों की मान्यता दिलाई। यही नहीं बल्कि उसे पीजी कराया। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आज हमारा शहीद डिग्री कॉलेज है और उसमें एमए की शिक्षा, वो तमाम विषय जिसको ग्रहण करके, हासिल करके, पढ़ के बच्चे बच्चियाँ अच्छे जगहों पर अच्छी नौकरियों में जा सकते हैं, वो सारे विषयों की मान्यता दिलाई। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ये यहाँ सबसे बड़ा योगदान है जो इससे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया था। दूसरी बात, अफजाल अंसारी साहब जब सांसद बने थे पहली बार 2004 में, तब ये मोहम्मदाबाद विधानसभा भी उनके क्षेत्र में आती थी, बलिया में नहीं थी। तो केवल मेरी विधानसभा में उन्होंने 70 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क बनवाई थी, जो 5 के बाद अब फिर पुनः 17 साल बाद बन रही है वही सड़कें। यह हमारे अंसारी परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री सड़कों का जाल किसी सांसद ने नहीं उसको न रिपेयर कराया, न उसका सुंदरीकरण कराया। फिर अब अफजाल अंसारी साहब जब सांसद बने हैं तो एक योजना आई कि पुरानी सड़कों को जो खस्ता है प्रधानमंत्री सड़क की, उनको देखा जाए, बनवाया जाए। तो अफजाल अंसारी साहब ने हमारी क्षेत्र की तमाम वो सड़कें जो उन्होंने 2004 में सांसद बनने के बाद बनवाई थी, पुनः उनका प्रस्ताव भिजवाया और आज वो सब बन रही हैं। इसके अतिरिक्त हमने अपने क्षेत्र में यहाँ गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा,
कोई गांव छोटा से छोटा 400 आबादी वाला भी है तो मैंने वहाँ प्राइमरी शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल खुलवाए, हर न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल खुलवाए। आज कोई मेरे क्षेत्र में ऐसी बस्ती नहीं है जहां प्राइमरी स्कूल न हो और जहां न्याय पंचायत स्तर पर जूनियर हाई स्कूल न हो। हाँ, अलबत्ता इस पिछले 5 सालों में विधायिका जी के शिक्षा के क्षेत्र में एक दिन के बराबर काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रामा सेंटर मैंने भवन ला दिया था, अपने कार्यकाल में ही काम शुरू करा के बनवाना शुरू कर दिया था, बन के तैयार हुआ तो इन्होंने पत्थर लगा के बड़ा सा उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन 5 साल में एक डॉक्टर ट्रामा सेंटर में नहीं ला सके लोग। कोई सुविधा ट्रामा सेंटर में आज भी नहीं है। मुझे दुख होता है जब ट्रामा सेंटर की तरफ से गुजरता हूँ कि वो आया था ट्रामा सेंटर लोगों के जान बचाने के लिए, आज वहाँ कोविड का इंजेक्शन लग रहा है, उसका सारा औचित्य ख़त्म हो चुका है। प्लस गांव-गांव मैंने सीसी मार्ग बनवाए। ऐसे बहुत से गांव थे जो पिच रोड से जुड़े ही नहीं थे, उनको मैंने पिच रोड बना के दिया। ये तमाम सुविधाएं मैंने अपने क्षेत्र में लोगों को दी हैं, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। बात आपने शिक्षा की तो पीजी कॉलेज गाजीपुर, वहाँ के छात्र नेताओं ने, वहाँ के छात्रों ने खून से मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा कि पीजी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर पे भी हैशटैग चलाया, लगभग 83,000 से भी अधिक ट्वीट हुए। और सरकार बनने के बाद सर क्या आप चाहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी बन जाए? हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस सारे जो आंदोलन हुए हैं छात्रों के, इसको 2017 के चुनाव से पहले से वो छात्र आंदोलनरत थे और सत्ता में जो आज बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने वादा किया था कि हम यहाँ विश्वविद्यालय ज़रूर खुलवाएंगे, लेकिन वो वादे अपने भूल गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा अपने ज़िले और अपने क्षेत्र के नौजवानों से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पखड़पुरा आने वाले थे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए, तो मुझसे पूछा गया था कि आपके क्षेत्र की 5 बड़ी बड़ी समस्याएं कौन हैं। तो मैंने पहली समस्या मैंने कटान की रखी थी, गंगा कटान, जिससे शेरपुर और समरा और बीरपुर बिल्कुल तबाह होता जा रहा है, कि उससे बचाने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जाए और उस कटान को रोका जाए। दूसरी मैंने जो अपनी क्षेत्र की, अपने ज़िले की समस्या रखी थी, वो विश्वविद्यालय ही की थी कि हमें एक विश्वविद्यालय दिया जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा भी किया और सहयोग है कि हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध है कि जहां हम विश्वविद्यालय बनवा सकते हैं। हमें आशा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो गाजीपुर ज़िले को विश्वविद्यालय की सौगात मिलेगी और वो मोहम्मदाबाद क्षेत्र में ही मिलेगी, जिसके लिए हम उनसे हर तरह से आग्रह करेंगे। 1-2 सवाल और हम आपसे करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल एक और आता है किसानों पे। मगई नदी में शारदा नदी का पानी छोड़ दिया जाता है, करैल में खेतों में पानी लग जाता है और किसानों की जो बुआई होनी होती है समय से, वो समय पिछड़ जाता है, अब भी पिछड़ा हुआ है। सरकार यदि आपकी आती है सर, क्या किसानों का समाधान हो जाएगा? जी हाँ, ये भी हमारे उत्तरी क्षेत्र की विधानसभा के उत्तरी क्षेत्र जो है उसके किनारे किनारे मगई नदी जाती है। रसूलपुर हबीबुल्ला से लेके और गुड़ौर तक का, नसीराबाद तक का क्षेत्र मेरी विधानसभा में आता है। पिछले दिनों जब 17 का चुनाव हो रहा था तो सत्ताधारी लोगों ने वादा किया था कि इसका कोई ठोस समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि और सत्ता में बैठे हुए लोग
बड़े पैमाने पर मछली अपने लोगों से मरवा करके पैसा कमाए और कमवा रहे थे। आज भी बहुत बड़ा क्षेत्र करैल का और राजापुर और का बड़ा क्षेत्र इस मगई नदी के किनारे का बोया भी नहीं जा सका है। धान भी ख़त्म हो गया, गेहूं या किसी और फसल की बुआई भी नहीं हुई, न कोई मुआवजा मिला किसानों को, जिससे पूरे क्षेत्र के किसान दुखी हैं, रुष्ट हैं। मैंने इसके बारे में भी ये सोच रखा है कि नदियों से, छोटी नदियों से नदियों को जोड़ने की एक स्कीम है। उस स्कीम के तहत बहुत नज़दीक से बेसो नदी और मगई नदी आसपास से गुजरती है। मात्र 2 किलोमीटर हम प्रयास करेंगे कि एक गांव है फरीदचक, वहीं से पास में से ही बेसो नदी गुजर रही है। वहाँ बेसो नदी में इस मगई नदी को जुड़वा के हम, और बेसो नदी जाके गंगा में समाहित हो जाती है। ये पानी जो हमारे किसानों के खेतों को बर्बाद कर रहा है, इसको वहीं से डाइवर्ट करा करके बेसो नदी में जुड़वा करके गंगा में पहुंचवाने का प्रयास करूंगा, ताकि कभी बाढ़ मगई नदी में हमारे क्षेत्र में आने ही न पाए। और शारदा का जो बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जाता है बिना किसी सूचना के, बिना किसी प्लानिंग के, उसको भी उच्च अधिकारियों से वार्ता करके सिस्टम वाइज कराने का पूरा प्रयास करूंगा। एक कोरोना काल में, महामारी में जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा देखा जाए तो पूरी तरीके से दुकानदार जो हैं उनके भी बहुत बुरे इफेक्ट पड़े हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पे आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि गांव में इंटरनेट या फिर मोबाइल ये उपलब्ध नहीं है, क्या करेंगे सर इसमें? जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल रखा है मेरे सामने। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कोरोना तो एक बहाना है, सिर्फ गरीबों को शिक्षा से वंचित करना निशाना है। इससे कि गरीब शिक्षित हो जाएगा, दलित पिछड़ा शिक्षित हो जाएगा, तो वो कल हमसे रोजगार मांगेगा, हमसे नौकरियां मांगेगा। आज आप कस्बे में बैठे हैं, यहाँ इंटरनेट काम नहीं करता है, तो दूर सुदूर गाँवों में इंटरनेट क्या काम करेगा। दूसरी चीज़, अभी 80% हमारे मजदूर, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े ऐसे हैं जिनको 2 दिन रोटी सुलभ नहीं है। वो नेट वाले मोबाइल उपलब्ध कराना तो उनके लिए सपना है। उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की ये सोची समझी साजिश है। मैं इस साजिश को नाकाम करने के लिए अपनी सरकार आने पर पूरा प्रयास करूंगा, और फिर पुनः शिक्षा का जो जाल बिछाया गया था, गांव-गांव विद्यालय खुलवाए गए थे, उसको पुनः सुचारू रूप से कराने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि हमारा गरीब अपने रोजी रोटी का इंतज़ाम करे कि बच्चों के लिए 10,000 का मोबाइल खरीदे। ये बिल्कुल बेसमझा, बेप्लानिंग का प्लान है, और इस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा अपने लोगों को कि इस योजना पर इन्होंने प्राइमरी स्कूल पर नेट की सुविधा पहुँचाने के लिए अरबों रुपया खर्च किया है। एक विद्यालय पर भी, आप पूरे चले जाएं क्षेत्र में, एक विद्यालय पर भी 5 सालों में नेट की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। अपने ठेकेदारों को केबल बिछा के अरबों खरबों का उनको लाभ पहुंचाया है, और हमारे गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया है, जो गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, अन्याय है, जुल्म है। पिछली बार आपने एहतियातन अपने बेटे सुहेब अंसारी का भी नामांकन कराया था। क्या हम यह समझे कि आगामी चुनावों में उनको भी किसी पार्टी के टिकट पे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखेंगे?
नहीं, हमारा बेटा मेरा उत्तराधिकारी है, नो डाउट, बिल्कुल है और रहेगा। वो तो एक रणनीति है कि नामांकन एक और कभी करा के रखा जाए कि किसी साजिश के तहत अगर हम पर्चा निरस्त किया जाता है तो लड़ने वाला हो। वो तो एक रणनीति के तहत था। और मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, यूके से वो डिग्री धारण करके आया है, मेरा राजनीति में भरपूर सहयोग कर रहा है। उसके सामने अभी बहुत लंबी जिंदगी है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि अभी उनको फौरन टिकट दे दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है ये सारा फैसला, उसके भविष्य को भी वो देख रहे हैं। वो जो फैसला करेंगे वो हम सबके लिए बहुत उचित होगा, सही होगा, लाभप्रद होगा। अंतिम सवाल सर, आप विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? हम मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव घूम रहे हैं, घर-घर घूम रहे हैं लोगों से। इस बार पूरे बच्चे की जुबान पर परिवर्तन है। जीत नहीं बल्कि मोहम्मदाबाद विधानसभा इस बार आशा और विश्वास से अपने प्रेमियों से, अपने बहादुर साथियों से, कार्यकर्ताओं के बल पर कि एक ऐतिहासिक जीत होगी। इतना मत शायद विधानसभा में कोई एक दल पाया होगा जितना मोहम्मदाबाद में पाया जाएगा। और सोचा नहीं होगा विरोधियों ने कि इतनी बुरी हार होनी पड़ेगी, क्योंकि आज बच्चा, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, युवा सब इस 5 साल में बैठी हुई जो सरकार के मुखिया थे, ठोक दो, गिरा दो वाली रणनीति से आजिज हो चुकी है। उनको सूबे से बिल्कुल हटाना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है। और उसमें हमारे मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लोग अग्रणी भूमिका निभाएंगे और गाजीपुर ज़िले के तमाम सीटों को भी जीतेंगे और मोहम्मदाबाद में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो यह थे सपा के टिकट पर दूसरी बार विधानसभा मोहम्मदाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं माननीय सिबतुल्ला अंसारी जी। 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार इन्होंने करेक्ट किया मुझे, तीसरी बार सपा के टिकट पे कैंडिडेट हैं। और आप देख रहे हैं द सर्जिकल न्यूज। आगे की खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।